ये जो सेशन है ये शायद उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो अकॉम्प्लिशमेंट का एक प्रोसेस होता है सॉरी, और स्पेशली हमारे बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि यू मस्ट नो व्हाई यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस और व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यू मस्ट आइडेंटिफाई योर ड्रीम, व्हाई यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आप अपने सपने से खुद वाकिफ होने चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, जॉब थी, अच्छी जॉब थी, लोग सुबह 35 लोग आके सलाम मारते थे, गुड मॉर्निंग कहते थे, अच्छा लगता था। सैलरी वगैरह ठीक ठाक थी। जब 2000 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एट दैट टाइम तकरीबन 18,000 के करीब मेरी थी सैलरी। मतलब मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में कह सकते हैं हम लोग थे। तो लाइफ में कुछ ऐसा भूचाल आया हुआ था, यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन एक बड़ा ड्रीम जरूर था। हमें जिंदगी एक ऐसी चाहिए थी जो कि फन लविंग लाइफ हो, जहां पे जिंदगी के साथ साथ फन भी हो, पैसा हो, हम अपने बुजुर्गों को, मम्मी पापा को, हम अपने बच्चों को, हम अपनी वाइफ को जो वो टाइम डिजर्व करते हैं उनको वो टाइम दे सकें। ये सब बातें मन में थी। विदेश घूमने का बहुत शौक था, हमने पासपोर्ट तक नहीं अप्लाई किया था। तो ये सब बातों को लेकर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और तभी कामयाब हो पाए। तो आपको अपना सपना, अपना ड्रीम क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो तो क्यों करो, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सपना है ना, वो अगर सिर्फ इतना ही है कि कुछ और पैसे कमाने हैं, तो शायद इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, इससे ऊपर उठ के सपना लेना पड़ेगा। शायद कुछ इनसिग्निफिकेंट सा, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट सा कमाने की बात हो आपके मन के अंदर, कुछ ऐसा पैसा जो कि आप अपने जनरेशंस को पास ऑन कर सको, कुछ सिग्निफिकेंट इनकम जो आपके पास आए तो लग्जरीज को बाय कर सको। कुछ ऐसा बड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप इस बिजनेस के पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और तभी आप मेहनत करेंगे। तो पहली बात तो सपना होना चाहिए, दूसरा एक बड़ा सपना होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आपको इस बिजनेस का विजन होना चाहिए। विजन का मतलब यह है कि जो भी आपने सपना लिया है वो ये बिजनेस पूरा कर सकता है, इस बात का आपको विजन होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतनी ताकत है कि जो अभी आपने सपना लिया है वो पूरा कर सके, इस चीज की आपको जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अब ये सब कुछ कैसे होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट के अंदर 2-3 मिनट बात करूंगा कि कैसे आप बड़ा ड्रीम अगर नहीं भी है तो कैसे उसको कैच कर सकते हो, अगर विजन आज नहीं भी है इस बिजनेस का तो वो कैसे आप ले सकते हो। तीसरी चीज जो आपको चाहिए, चौथी चीज जो आपको चाहिए, आप इस बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को आगे पीछे होते देखा है, मतलब वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। उनको अच्छा भी लगा होता है, अच्छा लग भी रहा होता है, पर लेकिन वो, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने की बात ये नहीं कह रहा कि ज्वाइनिंग की बात, ज्वाइनिंग तो हो सकता है आपने काफी सालों से कर रखी हो, काफी महीनों से कर रखी हो। बिजनेस स्टार्ट का मतलब है कि स्टार्ट बिल्डिंग दिस बिजनेस। एक्चुअली में जो काम करना चाहिए वो करना शुरू कीजिए। आप ऑन द जॉब प्रोसेस है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। आप सब कुछ सीख जाएंगे उसके बाद शुरू करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आप शुरू कर लीजिए, आप प्रोसेस के अंदर ही धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आप फील्ड के अंदर जब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के नास्टी क्वेश्चंस को फेस करेंगे, आप खुद ब खुद सीखते रहेंगे। तो ज्यादा सीख कर चलने की जरूरत नहीं है, सीखते सीखते चलने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप, आपने ड्रीम लिया, आपके पास एक बड़ा ड्रीम है, आपको विजन है कि ये बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट भी कर लिया। अब जरूरत है बिलीव की। अब आपको जरूरत है एक बिलीव की, एक विश्वास की, आई कैन डू इट एटीट्यूड की। यस, मैं कर सकता हूं, मैं ये बिजनेस को कर सकता हूं, अपने सपनों को अचीव कर सकता हूं। ये भी कैसे होगा इसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप आता है फिर प्लानिंग की। यू नीड टू सिट विद योर एक्टिव अपलाइन और योर सीनियर, मे बी फाउंडर प्लैटिनम एंड अबव, उनके साथ बैठ के थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है। कहते हैं सक्सेस इज अ प्लान्ड इवेंट। ये फ्लूक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कामयाबी आपके दर पे आके दस्तक लगाएगी। आपको कामयाबी लेनी पड़ेगी, उसके लिए बकायदा एक प्लानिंग करनी पड़ेगी,
गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, एक गेम प्लान बनाना पड़ेगा। और जब प्लानिंग हो गई ना, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन प्लान। आपकी जगह पर आपको गाइड करने वाले, कोच करने वाले, मेंटर आपके सब होंगे, आपको हाथ पकड़ के चलाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पानी में आप ही को कूदना पड़ेगा। सीखने की चेष्टा आप ही को करनी पड़ेगी। आप ही को लोगों को के साथ एनकाउंटर्स आप ही ने करने हैं, आप ही ने उनकी डुप्लीकेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है माइन्यूटली कि किस तरीके से आपकी अपलाइंस आपके साथ काम कर रही हैं। आपको भी आपके डाउनलाइंस के साथ वैसे ही काम करना है। आपको खुद अपने अपलाइन का एक अच्छा डुप्लीकेटर बनना है और उसके बाद अपने ही डाउन के अंदर अच्छे डुप्लीकेटर्स पैदा भी करने हैं। तो एक्शन प्लान इज मस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पेशेंस। एक्शन तो हो रहा है, बट उस एक्शन के में जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं रिजल्ट्स, वो मिल ही जाए इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा मिले, हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट किया वो मिल जाए, पर जो हो सकता है आपने एक्सपेक्ट किया हो वैसे रिजल्ट्स ना भी आए। आपको फेलियर भी सहने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, और आपको लगातार कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स पुट करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए, नेवर से डाई एटीट्यूड होना चाहिए। अब ये सब बातें जो मैंने आपको बोली, इसको करने के लिए जरूरत क्या है? इस सब को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है ब्रेट वुडवाइट सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन करने की। ब्रेट वुडवाइट सिस्टम क्या है? तीन चीजें, तीन कंपोनेंट्स हैं इसके। रीडिंग बुक्स ईच एंड एवरी डे, एवरी सिंगल डे 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स रीड अ बुक। अब ये किताब पढ़ने से क्या होगा? ड्रीम बड़ा होगा, पेशेंस आएगी, नेवर से डाई एटीट्यूड आएगा, जो जो मैंने बातें बिलीव आएगा आपको अपने अंदर, स्किल पैदा होंगे, जैसे कि लीडरशिप स्किल है, सेलिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पीपल स्किल है, ये सब स्किल पैदा होंगे आपके अंदर। लिसन टू द सीडीज, सब्सक्राइब फ्यू टेक्नोलॉजी पैक्स, एसओसीडी एंड एटसेट्रा। ये सब कुछ करने से क्या होगा कि आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज पैदा होंगी। एंड अटेंड ईच एंड एवरी मीटिंग। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। आपके कोई अपलाइन लीडर की मीटिंग है, कोई ब्रिट की मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई कन्वेंशन हो रही है, कोई एमवे के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कोई एमवे के कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, आपको वो अटेंड करने की जरूरत है। अब आप जब ब्रिट सिस्टम के अंदर अपने आप को टोटली प्लग इन कर लेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा, आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज आनी स्टार्ट होंगी, और फिर लोग आपकी बात सुनेंगे। आपके अंदर वो जो हेसिटेशन है लोगों से बात करने की, वो खत्म हो जाएगी। Then you will start talking to the people. You will like to talk to the people. Otherwise you will hesitate. शायद आपके मन से वो बात निकले ही ना। लेकिन जब आप बुक सीरीज मीटिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपका विश्वास बढ़ रहा है अपने आप पर भी, कंपनी के ऊपर भी, अपने अपलाइंस के ऊपर भी, ब्रेट प्रोवाइड के ऊपर भी आपका विश्वास बढ़ रहा है। और फिर वो विश्वास, वो बिलीव आप लोगों को जो है पास ऑन करते हैं दोस्तों। और फिर पेशेंस भी आती है आपके अंदर। आप जब दूसरे लोगों को सुनते हो तो इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन के साथ साथ आपको ये पता लगता है कि उनकी प्रोसेस कैसी रही कामयाबी की। उस प्रोसेस के अंदर आपको पता लगता है कि उन्होंने भी फेलियर्स सहे हैं। आपको पता लगता है कि उनके भी इस जर्नी के अंदर उनको बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। उस सब चीजों से आपके अंदर पेशेंस आती है, एक नम्रता आती है, एक हम्बलनेस आती है। और ये सभी गुण जब आपके अंदर आ जाते हैं, तभी आप इस बिजनेस के अंदर पिच चेंज करनी शुरू कर देते हैं। बहुत साल पहले दिल्ली के अंदर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, 9% लीडरशिप सेमिनार। डॉक्टर कांति गाला वहां पे आए हुए थे। तो मुझे वो बात नहीं बोलती है, वो बता रहे थे देयर इज अ लॉ ऑफ एलिमिनेशन। जैसे कि जो हमारा आरओ वाटर होता है, मिनरल वाटर होता है, उसको शुद्ध करने के लिए हम उसमें कुछ डालते नहीं है, ज्यादातर उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होते हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन क्या है कि हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स हैं उसको एलिमिनेट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसको एलिमिनेट करना है और गुड हैबिट्स को इनवाइट करना है और चलते रहना है। ये सब कुछ हम कर पाएंगे अगर हम ब्रिट सिस्टम के साथ प्लग इन रहेंगे, अपने अपलाइंस के साथ प्लग इन रहेंगे, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप बना के रखेंगे और क्लोजली उनके साथ मिलके काम करेंगे। दोस्तों, बिजनेस बहुत सिंपल है। जो कुछ भी हमने सीखा, ऑल द क्रेडिट गोज टू अवर अपलाइंस। मैं तो यही कहूंगा कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर अपलाइंस पेशेंट्स। हमने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, लेकिन हमारे अपलाइंस ने सदा हमारा ध्यान रखा। डॉक्टर एंड मिसेस ब्रैच के हम लोग शुक्रगुजार हैं,
जिनकी अम्ब्रेला के नीचे हमने यहाँ पे बिजनेस बिल्ड किया और अब इंटरनेशनली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इसी बिजनेस के जरिए, जो कि एक बिल्कुल हम्बल बिगनिंग थी, 4,200 रुपए की उस टाइम पर वो किट सिस्टम हुआ करता था, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। हमें नहीं मालूम था कि किस तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा बदलाव लेकर आएगी कि हम लोग एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो जाएंगे और हमारा अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे। एंड ये सभी कुछ हमें इस बिजनेस के जरिए मिला और ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने बड़ी एक अच्छे शब्द बोले कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है अपने अंदर विश्वास पैदा करने की, बड़ा सपना होने की और लगातार चलते रहने की। अगर हम कर सकते हैं, यू ऑल कैन डू इट। थैंक यू सो मच।